नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ सी-टेट के पेपर। ठीक है, 2007 से लेकर 2018 तक मैंने इसी चैनल पर सारे वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप एक देख लीजिए। आज हम करेंगे 2022 से लेकर 2024 के जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुई हैं उनके पेपर, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे 29 दिसंबर 2022 का पेपर। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986। आपकी एग्ज़ाम है 7 जुलाई को, तो आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको सी-टेट के ओल्ड पेपर मिलेंगे 2007 से 2018 तक, और 5000 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, बाल विकास और पर्यावरण और संस्कृत। ठीक है, जिनको भी चाहिए वो मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको नोट्स चाहिए। ठीक है, तो उनको डेमो दिखा देंगे। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने 29 दिसंबर 2022 का ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। लिखा हुआ है कि कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा? चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया होगा। कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो खंबे की तरह फुटबॉल को लात मारना, शारीरिक विकास। चलिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों का विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। तो ये तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बच्चों का विकास केंद्रक से बाह्य की ओर बढ़ता है, केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है। ऑप्शन आपका ए वाला। देखो, हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का आपके सामने लिखा हुआ ये लीजिए। कथन है बच्चों का सामाजिकरण सबसे पहले परिवार में उनके माता पिता द्वारा होता है, और दूसरा कथन है कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। ए और आर दोनों सही हैं। आर एक की सही व्याख्या करेगा, बताइए। तो बच्चों का सामाजिकरण सबसे पहले परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो ए परिवार बच्चों का सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, ये दोनों सही है। जो आर जो है परिवार जो है बच्चों के सामाजिकरण का पहला कारक है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, आर जो ए की सही व्याख्या करेगा। चलिए, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। जीन पियाजे के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवधारणाएं 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? बताइए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? सांकेतिक प्रतिनिधिकरण करना, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं की श्रेणी में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? पांचवी। देखो, हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, और एक एक सेट रोज करेंगे तो 20-25 दिन में आपके सारे सेट खत्म हो जाएंगे। 2007 से लेकर 2024 तक मैंने करवा रखे हैं, 2007 से लेकर। तो आप इस चैनल पर देख लेना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वेरी गुड। पांचवें नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं की श्रेणी में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? सी वाला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। रिक्त स्थान का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाएगा। किसका प्रयोग? स्कीमा का प्रयोग जो होता है, स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाएगा। रजनी अपने दोस्त के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लोरेन कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? रजनी अपने दोस्तों के कार्य को जैसे का तैसा। वेरी गुड। उत्तर परंपरागत अवस्था।
जब विद्यार्थी किसी भी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करता है तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकता है? जब विद्यार्थी किसी भी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करता है तो अध्यापक जो होता है वो उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करता है। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही जोड़ा कौन सा है? लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, हार्वर्ड गार्डनर 9 घटक बुद्धि, जीन पियाजे पाठ या लॉरेन कोहलबर्ग संवेदन। सिद्धांतवादी 9 नंबर का कौन सा सही युग्म है? ए वाला लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और एनसीईआरटी के अनुसार इन्हें 8 प्रकार की बुद्धि, 9 नहीं 8 प्रकार की बुद्धि। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। लॉरेन कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो कौन सा सही है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा किसे सम्मोहित करती है? एक प्रगतिशील कक्षा किसे सम्मोहित करती है? ज्ञान सर्जन की चाह को। किसको? ज्ञान सर्जन की चाह को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। क्या है? मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण। मधुलिका के ऊपर वेरी गुड 11 नंबर का, तो उसे है आपकी शारीरिक गति संवेदी। ये 8 प्रकार की बुद्धि होती। कितनी? शारीरिक गति संवेदी, तार्किक गणित, दिव्य स्थान, अंत व्यक्तित्व, भाषा, संगीत, अंतर्व्यक्ति, प्रकृतिवाद। एक प्रश्न उसके सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपनी भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? 12 नंबर का क्वेश्चन। एक प्रश्न जेंडर पक्षपात के एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर देता। क्यों? लड़कियों को नहीं दे सकता। यह जेंडर रूढ़िवादिता का क्वेश्चन है और यह बहुत बार पूछा जाता है। अधिगम दर में व्यक्तित्व विभिन्नता किसका परिणाम है? अधिगम दर में व्यक्तित्व विभिन्नता किसका परिणाम है? आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का। किसका? आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आकलन अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करना। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निरंतर किसका चयन करना चाहिए? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन। खुले अंत वाले प्रश्न जिसके अपसारे चिंतन शामिल। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? विविधता को स्वीकृति देना। समावेशी शिक्षा में आवश्यकता है विविधता को स्वीकृति। 17 नंबर का कथन है कि सुविधा वंचित समूह में आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए और पाठ्य चर्चा की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। इसमें से कथन बताइए। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए क्या है? सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक। बिल्कुल सही। पाठ्य चर्चाओं की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को, औसत नहीं सभी को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये गलत है। पठन वैकल्प किस प्रकार की विकलांगता है? पठन वैकल्प किस प्रकार की विकलांगता है? डिसलेक्सिया, अधिगम
डिसलेक्सिया है, पठन मतलब डिसलेक्सिया। अधिगम विशिष्ट, ऑप्शन ए आ जाएगा। कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण बाधित संप्रेषण। कक्षा में विभिन्न योजनाओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति जो है श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य को देकर। अधिगम तथा अधिक अर्थपूर्ण होता है। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को किसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है? संदर्भ से हटकर अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त, संयोजित। अधिगम तब अधिक अपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप में प्रस्तुत किया। अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय क्या? अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर उनमें भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ कराने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें निर्देश देना चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता सही है, विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृति सही है, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियां, तीनों का ध्यान रखना चाहिए। रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह किसको बढ़ावा देना चाहता है? रमेश किसको बढ़ावा देना चाहता है? वैज्ञानिक तर्क को। अन्वेषण, प्रयोग, विज्ञान। 25 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिकाओं को कम महत्व देगी? व्याख्यान। अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी अधिगम? व्याख्यान करना। तर्क आ चुका है। आंतरिक्ष अभिप्रेरणा में एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेत करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेत करना चाहिए। वेरी वेरी गुड। दूसरा बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें का तर्क? इसका जो तर्क हो जाएगा 26 नंबर का सी वाला। ए सही है लेकिन आर क्या है? आर आपका गलत है। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसकी बहिष्करण की आवश्यकता है? प्रभावशाली समस्या समाधान में किसकी बहिष्करण की आवश्यकता है? कार्यात्मक स्थिरता। इस तरह से आपके एग्जाम में इस बार ऑनलाइन पेपर। एक विद्यार्थी अपनी, देखो ओल्ड पेपर एक बार कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक विद्यार्थी अपनी असफलताओं का कारण अपनी योग्यताओं की कमी को बताता है या योग्यताओं को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म देगी? अधिगम की असहायता। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। अवधारणाओं को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? उन्हें पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। घोषणात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलू के बारे में जानें। चलिए अब आ जाते हैं मैक्स पेडागोजी। मैक्स पेडागोजी में देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें, कितनी? 5690 पुस्तकें। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई।
5690 में से आप माइनस करेंगे 425, ये पढ़ ली है ना, ये इतनी किताबें थी और इतनी पढ़ ली, कितनी बची? 10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 2 गए तो 9, ठीक है, 5, 6, 2 और 5, कितनी बची? 5690 में से 425 पुस्तकें पढ़ ली तो 5265 बची, तो कितनी बची है? इसमें से माइनस करेंगे 5265, उसमें से आपको 273 नई किताबें आ गई, 273 273, 5 और 3 कितने होते हैं? 8, ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन? 6 और 6 12 और 1 13, ये वाला आ गया, 2 ने 2 4 और 1 5 और 1 5, 5538, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। चलिए 1/2 में कितने? 1/12 है। 1/2 में कितने? 1/12 है। तो देखो 1/3 इंटू कितने, तो उल्टा करना पड़ेगा, 12/1, 3 चौक 12, 4। ये सवाल बहुत नॉर्मल सवाल आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब मैक्स पेडागोजी कर लेते हैं। चलिए ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ये आपका आ गया है मैक्स पेडागोजी। निम्नलिखित कथन में से कौन सा गणित कक्षा में स्वत शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? इसमें समस्या समाधान सही है, इसकी निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जाए, ये भी सही है। ये समस्या समाधान के लिए अनुभव, ये भी सही है। जटिल नवीन समस्या में इनका उपयोग, अरे ये वाला बिल्कुल कम लग रहा है, ये ऑप्शन डी वाला आंसर आ जाए। आकृति का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई, जो ज्यामितीय आकृतियों में निर्मित था। वह चाहती थी कि उनके विद्यार्थी गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़े। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य कौन सा हो जाएगा? बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त होगा? 18 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत। प्राय यह देखा गया कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं तो अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है, तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कारण जो है वो कौन सा है? बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी लगती है, जिससे उनको दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्याकरण पर प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। 101-97 निम्नलिखित में से कौन सी दी गई परिस्थितियों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? बच्चों ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया। देखो एक बच्चा गणित के प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है? तो बच्चा है गणना कर रहा है, 5 3 पेंसिल 5 पेन और एक बहन, ऑप्शन बी। कौन से आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के लिए सही अनुक्रम को दर्शा रहा है? एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। चलिए ये आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए हैं आज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए CTET के नोट्स अवेलेबल हैं 9753749986।
CTET के आपको नोट्स मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको लेना है तो आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ विशेष।